हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम सतपाल राठी फ्रॉम एनपीएस नुनियावाली। तो आप देख रहे हैं एनपीएस नुनियावाली यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक हो। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो अलंकार से है, हिंदी के मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण अलंकार क्या होता है, इसको कैसे पहचाना जाता है, क्या इसकी परिभाषा है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मानवीकरण अलंकार होता क्या है। मानवीकरण अलंकार के अंदर जो जड़ या प्राकृतिक वस्तु होती है, यानी कोई भी ऐसी वस्तु होती है जो निर्जीव हो या जो प्राकृतिक वस्तु हो, उन वस्तुओं के अंदर जब मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, यानी जिस प्रकार मानव की गतिविधियां होती है, कोई इंसान कार्य करता है, वही गतिविधियां उन जो प्राकृतिक या जो जड़ वस्तु है उनके अंदर देखी जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी सीधी सी बात है कि जो भी जड़ या प्राकृतिक वस्तु होती है, यानी जो प्राकृतिक हो या जो निर्जीव वस्तुएं होती है, उन पर जिस प्रकार मानव कार्य करते हैं वही कार्य का आरोप होता है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज हम देखेंगे, चलो इस अब परिभाषा की ओर देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परिभाषा। जहां जड़ या प्राकृतिक वस्तु पर मानवीय क्रियाओं या भावनाओं का आरोप हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जहां पर जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं पर मानवीय यानी इंसान की जैसी क्रियाओं का या उनकी भावनाओं का आरोप हो, वहां पर क्या होता है? वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। क्या होता है? मानवीकरण अलंकार। सिंपल सी बात है कि कोई भी वस्तु होती है जो जड़ होती है, यानी जो निर्जीव होती है, या फिर जो प्रकृति की देन होती है, इंसान रूप में नहीं होती है, लेकिन उन वस्तुओं पर जब हम आरोप एक इंसान की गतिविधियों का लगाते हैं, उनके क्रियाकलापों का लगाते हैं, उनकी भावनाओं का लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप इस उदाहरण देखिए, उदाहरण के माध्यम से हम सीखेंगे या समझेंगे कि किस प्रकार मानवीय जो क्रियाओं का आरोप प्राकृतिक या जड़ वस्तुओं पर लगाया जाता है। तो पहला उदाहरण देखिए हमारा, बादल आए बड़े बन ठन संवर के। क्या है? बादल आए बड़े बन ठन संवर के। अब यहां पर देखिए बादल, बादल एक प्राकृतिक वस्तु है, यानी प्राकृतिक चीज है, प्रकृति की तरफ से हमें मिली हुई है, लेकिन वो क्या आए हैं? बड़े बन ठन संवर के आए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बादल नहीं, कोई इंसान आ रहा है बन ठन के। जैसे कोई पार्टी वगैरह के अंदर जाना होता है तो हम तैयार होकर जाते हैं, सज संवर के जाते हैं, तो वो एक इंसानी क्रियाकलाप हो गया, तैयार होकर जाना। लेकिन यहाँ पर जब बादल छाए होते हैं, बारिश होने वाली होती है, तो उन चीजों को देख कवि ने तो इसमें किस क्रिया का आरोप लगा दिया? मानवीय क्रिया का आरोप लगा दिया, मानवीय भावनाओं का आरोप लगा दिया। तो यहाँ पर क्या था? बादल आए बड़े बन ठन सज संवर के, यानी इस पर बादल को किस प्रकार देखा गया है? एक मानव की तरह देखा गया है कि जैसे कोई इंसान है वो तैयार होकर आ रहा है। इसी प्रकार एक और उदाहरण के माध्यम से देखेंगे हम। फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल क्या होता है? फूल प्रकृति की देन है, प्राकृतिक वस्तु है। कलियां भी फूल बनने से पहले की बात होती है, जब तक वो फूल बनी नहीं होती है तब तक वो कली का रूप होती है, लेकिन उसके अंदर क्या है? मानव की क्रिया का रूप। हंसता कौन है? एक इंसान हंसता है। मुस्कुराता कौन है? एक इंसान मुस्कुराता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूल हंस रहे हैं जैसे कोई इंसान या कोई बच्चा हंस रहा हो। कलियां मुस्काई जैसे कोई बच्चा मुस्कुरा रहा हो। तो यहाँ पर आरोप क्या हो गया? यहाँ पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो गया। जिस प्रकार मानव कोई क्रियाकलाप करता है, वही प्राकृतिक वस्तुओं के अंदर क्रियाकलाप का जो है आरोप लगाया गया। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हिमालय खड़ा, हिमालय खड़ा सीना ताने, या सीना तान कर भी लिख सकते हो आप, सीना तान कर भी लिख सकते हो, सीना ताने भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए, हिमालय खड़ा सीना तान कर। हिमालय क्या है? पर्वत का नाम है, वो स्थिर है, एक जगह खड़ा है, लेकिन
कवि ने उसकी जो महिमा मंडन में क्या कर दिया, उस पर जो आरोप लगाया वो किसका लगाया? अब सीना तान कर कौन खड़ा हो सकता है? एक इंसान खड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हिमालय को इंसान की संज्ञा दे दी कि हिमालय खड़ा सीना तान कर, यानी हिमालय है जो आदमी की तरह, एक मनुष्य की तरह क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर मानवीय क्रिया का आरोप लगाया गया इस पर, हिमालय पर्वत पर। तो ये क्या हो गया? ये भी अपना मानवीकरण अलंकार हो गया। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार इसमें जो है मानवीय क्रिया का आरोप लगाया जाता है। वृक्ष खड़े बाहें फैलाए। अब ये देखो छोटा सा उदाहरण है, वृक्ष खड़े बाहें फैलाए। अब वृक्ष क्या होते हैं? ये भी प्रकृति की देन होती है। वृक्ष जो होते हैं, पौधे होते हैं, पेड़ पौधे जिनको बोला जाता है, वो किस प्रकार खड़े? बाहें फैला के। कौन खड़ा होगा? एक इंसान खड़ा हो सकता है, एक आदमी खड़ा हो सकता है, एक मनुष्य खड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आरोप किस पर लगा दिया गया है? इस क्रिया का वृक्ष पर लगा दिया गया है, यानी वृक्ष बाहें फैलाकर खड़ा है, यानी एक आदमी की तरह उसको दर्शाया, एक मनुष्य की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार इस पंक्ति के अंदर कौन सा अलंकार आ जाता है? मानवीकरण अलंकार आ जाता है, क्योंकि मानव की क्रिया का जो है आरोप किस पर लगाया गया है? वृक्ष पर लगाया गया है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो मानवीय क्रिया होती है वो प्राकृतिक या जो जड़ वस्तु में होती है उन पर किस प्रकार लगाई जाती है और किस प्रकार उसको फिर मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा गया इस पंक्ति के अंदर, देखिए मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब देखो मेघ में यानी बादलों को बोला गया, आसमान को बोला, आसमान से जो बादल होते हैं, बादलों से घिरा हुआ जो आसमान होता है, वहां से उतर रही है। कौन उतर रही है? संध्या सुंदरी। संध्या सुंदरी किसको कहा गया? निशा को कहा गया, रात को कहा गया। जैसे जैसे शाम होती है ना, जैसे जैसे अंधेरा ढलता जाता है, उस चीज को बोला गया है। अब संध्या सुंदरी को इस प्रकार जो है व्यंगित किया गया है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे कोई है स्त्री है वो उतरी, यानी कोई नारी, कोई जो औरत है वो आसमान से नीचे आ रही है। यहाँ पर अब नारी है तो नारी मतलब एक मानवीय क्रिया को लेकर आ गई, यानी जो संध्या सुंदरी है उस पर किसके आरोप लगाया गया है? एक नारी का आरोप लगाया गया, यानी मानव का आरोप लगाया। परी सी, परी के समान बताया गया। किसको बताया गया है? शाम के समय में, जब रात ढलने वाली होती है, सांझ का जो समय होता है उसके बाद का जो समय उसको बोला गया है, उसको परी के समान बोला गया। और धीरे धीरे जिस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता जाता है, रात है जो ढलती जाती है, तो इस चीज को कवि ने किस प्रकार देखो महिमा मंडन करते हुए अपने शब्दों के माध्यम से एक मानवीय क्रिया का आरोप दिया है कि मेघ में आसमान से उतर रही है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यानी संध्या सुंदरी यानी रात के समय को, जैसे जैसे रात ढलती है उस समय को किसके समान बताया गया है? एक औरत के समान बताया गया, एक परी के समान बताया गया है। और वो धीरे धीरे आसमान से क्या कर रही है? पृथ्वी की ओर आ रही है। तो ये भी इस पर क्या किया गया है कि मानव की क्रिया का आरोप लगाया गया। चलो एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि मानवीय क्रिया का जो है जड़ या प्राकृतिक वस्तुओं पर किस प्रकार लगाया जाता है। सागर के उर पर, सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान। अब ये पंक्ति देख लीजिए, सागर के उर पर, उर किसको बोला गया है? उर का मतलब होता है हृदय। क्या होता है? हृदय होता है। सागर के उर पर नाच नाच कर, नाचना, नाचना कौन नाच रही है? आगे देखिए, लहरें, लहरों को बोला गया, लहरें नाच रही है। अब नाचती कौन है?
एक औरत नाचती है, एक लड़की नाच सकती है। तो ये क्रियाकलाप था किसका था? एक औरत का था। लेकिन आरोप किस पे लगाया गया है? जो समुद्र में या सागर में उठने वाली जो लहरें होती है उन पर लगाया गया है। जब लहरें उठती है तो वो ऊपर नीचे होती रहती है, मतलब उसको नाचना बोला गया है। और उनके अंदर जो आवाज आती है उस आवाज को क्या कहा गया है, क्या नाम दिया गया है? मधुर गान, यानी एक मीठा सा गाने का नाम दिया गया है कि जो लहरें उठ उठ कर क्या कर रही है? मीठा गान गा रही है, मीठा सा गीत गा रही है, संगीत गा रही है। तो यहाँ पर भी सागर से उठने वाली जो लहरें हैं वो तो एक प्रकृति की देन है ना, सागर अब प्रकृति के रूप है वो। लेकिन उस पर जो उठने वाली जो लहरें उसको किसका रूप दे दिया गया है? उसको एक औरत का रूप, एक जो नायिका के रूप में इसको प्रस्तुत किया गया है कि किस प्रकार लहरें उठ उठकर है जो सुंदर मधुर गान गाती रहती है, नाचती रहती है। तो यहाँ पर भी एक मानवीय क्रिया का आरोप इस पर लगाया गया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये मानवीकरण अलंकार है। एक छोटा सा उदाहरण और देख लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि मानवीय क्रिया किस प्रकार जो है प्राकृतिक वस्तु पर लगाई जाती है, उसका आरोप है जो लगाया जाता है। कलियां दरवाजा खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है। अब ये पंक्ति देख लीजिए, कलियां दरवाजा खोल खोल जब झुरमुट में मुस्कुराती है। अब कलियां किसको? कलियां क्या होती है? फूल खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसको कली बोला जाता है। दरवाजा खोलना, खोल खोल कर जब झुरमुट में मुस्कुराती है। मुस्कुराती मतलब यहाँ पर किसका जो है आरोप लगाया गया? एक नायिका के रूप में उनको बोला गया है, एक लड़की के रूप में आरोप उस पर लगाया गया, क्रिया का आरोप लगाया गया है कि जिस प्रकार जो लड़कियां होती है वो दरवाजा खोल खोल कर मुस्कुराती रहती है, उसी प्रकार किसको मानवीकरण किया गया? कलियों का। अब कलियों को एक लड़की का रूप दे दिए। जो कलियां होती है वो ऐसा लगता है जैसे दरवाजा खोल खोल कर क्या कर रही है? झुरमुट में मुस्कुरा रही है। यानी बहुत सारे जो कलियां होती है वो फूल बनने वाली होती है, और जैसे फूल बनने की उनकी अवस्था आती है तो वो उनकी जो फूल की जो पंखुड़ियां होती है कलियों की वो खिलती रहती है। तो कवि ने उस सुंदर जो चित्र था, उस सुंदर जो परिस्थिति थी, उसका जो वर्णन किस प्रकार कर दिया? उनको एक लड़की का रूप देकर ऐसा कर दिया जैसे कि वो लड़कियां हैं जो बाहर आकर दरवाजे से झुरमुट में यानी इकट्ठी होकर मुस्कुरा रही है। यानी बहुत सारे फूल है जो कलियां होती है वो खिलकर फूल बनने को जा रहे हैं। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि जो प्राकृतिक वस्तुएं होती है या जो जड़ वस्तु होती है उन पर जब मानव की जो क्रिया होती है उसका आरोप लगाया जाता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा था? आज हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? मानवीकरण अलंकार की हमने परिभाषा पढ़ी कि जब कोई भी जड़ या प्राकृतिक वस्तु होती है उन पर अगर किसी मानवीय क्रिया या मानवीय भावना का आरोप लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई जो क्रिया है एक मानव कर रहा है, इस प्रकार का जो शब्दों का जो जाल बुना जाता है, तो वहां पर इसको हम क्या कह सकते हैं? मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। ये कवि होते हैं जो अपने शब्दों के माध्यम से ऐसी जो है क्रियाएं करते रहते हैं, और जो सामान्य जो वस्तु होती है, जो जड़ वस्तु होती है, निर्जीव जिसको बोलते हो, या जो प्राकृतिक वस्तु होती है, उनको इस प्रकार महिमा वर्णन कर देते हैं कि देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे कोई इंसानी कार्यविधि या गतिविधि है जो हो रही है। उसके बाद में कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी मानवीकरण अलंकार किस प्रकार होता है, किस प्रकार जो प्राकृतिक वस्तु होती है उन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप लगाया जाता है। तो मैं समझता हूं कि आज की वीडियो बहुत अच्छी बनी थी और आप सबको अच्छी लगी, समझ में आई। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई, अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, कमेंट्स करना। अगर इस वीडियो के अंदर आपको कोई किसी प्रकार की क्वेरी होती है, कोई मुश्किल आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए, आपको उसका उचित उत्तर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। आप सब खुश रहो, अपने घर में रहो। जय हिंद, जय भारत।